नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको 15मुखी रुद्राक्ष संबंधी जानकारी दूंगी। 15मुखी रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, इसमें किस ग्रह की ऊर्जाएं हैं तथा किन शक्तियों द्वारा ये नियंत्रित होता है, किन परिस्थितियों में हम 15मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो कुछ समय पश्चात उनको आत्मग्लानि हुई। उन पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिव की शरण में जाने का सोचा। शिव जी नहीं चाहते थे कि उनको इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया था। तो जब पांडव शिव के पास गए, शिव के स्थान पे गए, तो शिव जी वहाँ से निकल चुके थे और उन्होंने अपना वेश वो बैल के रूप में उन्होंने बना लिया था। तो पांडव उस जगह पे भी गए जहाँ शिवजी बैल के रूप में थे। तो कई बैलों के झुंड के बीच में शिवजी वहीं खड़े हो गए। तो उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि इनमें से वास्तव में शिव कौन है। तो शिवजी को पहचानने के लिए भीम ने एक युक्ति सोची कि मैं अपने दोनों टांगों के बीच में जितने भी बैल हैं उनको निकालूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि इसमें वास्तविक शिव कौन है। तो जब शिवजी को ये पता लगा कि भीम ऐसा कर रहे, बैल के रूप में शिवजी भागने लगे। जैसे ही उनको पता चला कि पांडवों को पता लग गया है, तो पांडवों ने उनकी पूंछ पकड़ी। वो सीधे उन्होंने अपना सर जमीन पे गड़ा दिया और उस बैल का जब मुंह निकला तो वो नेपाल में जाके पशुपतिनाथ में निकला और उसका जो पूंछ वाला हिस्सा था वो केदारनाथ में रह गया। फिर उस बैल के जो हाथ पैर थे वो उत्तराखंड में एक जगह है तुंगनाथ, ये भी भगवान शिव का बहुत ही पवित्र स्थान है। उस बैल का जो नाभि का हिस्सा था वो उत्तराखंड के ही मध्य महेश्वर बोलते हैं उस जगह को। वो भी शिव जी का बहुत ही भव्य मंदिर है उस स्थान पे। तो वहाँ पे निकाला था। तो जब ये घटना घटी, उस घटना घटने के दौरान शिव ने अब स्वयं को 15मुखी रुद्राक्ष के रूप में व्यक्त किया। जो 15मुखी रुद्राक्ष है, इसमें पशुपतिनाथ और केदारनाथ की दोनों ही ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जाएं निहित हैं। इसमें जो महामंत्र हैं, जिनको हम वैदिक महामंत्र बोलते हैं, जैसे महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, जितने भी वैदिक महामंत्र हैं, उन सभी महामंत्रों की ऊर्जाएं इस रुद्राक्ष में निहित है। इसके अतिरिक्त जितने भी अस्त्र शस्त्र, जो देवताओं के प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे शिव का पाशुपतास्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, जो बड़े बड़े अस्त्र हैं, उन अस्त्रों की शक्तियां भी इस रुद्राक्ष में हैं। जो ये रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को कहा जाता है कि स्वयं शिव ने इसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को दिया था। जो ये रुद्राक्ष है, इसमें बुध ग्रह की ऊर्जा निहित है। ये रुद्राक्ष अनाहत चक्र पे कार्य करता है। जैसे जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है तो हम इस रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष ब्लॉकेजेस खोलने में सहायक है। जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर की लास्ट स्टेज है, तब भी हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस रुद्राक्ष में असीमित शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों का हम आकलन नहीं कर सकते। ये मतलब विदिन 10 डेज ये अपना रिजल्ट दिखा देता है। ये रुद्राक्ष संपूर्ण नाड़ी तंत्र पे कार्य करता है। जिन लोगों को चर्म रोग है, उन लोगों को भी हम ये रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। किसी कारणवश यदि कोई कोमा में चला गया है, तब भी हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। इस रुद्राक्ष के साथ में जब आप 12मुखी या 3मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारिक इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। मतलब ये अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाता है। सारे रुद्राक्ष मतलब 1 से लेकर 14मुखी रुद्राक्ष तक आप देख लीजिए, और जो ये 15मुखी रुद्राक्ष है, ये अकेला रुद्राक्ष ही उन रुद्राक्षों पे भारी है। तो इसकी शक्तियाँ उन रुद्राक्षों से भी बढ़ के हैं, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते ये कितना चमत्कारी ये जो मन का है। 15मुखी रुद्राक्ष है वो मन का है, बिल्कुल आप
क्लियर मन का होना चाहिए। आप चाहे कहीं से भी खरीदते हैं, उसमें लाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और कहीं से भी आप लेते हैं तो उसका लैब टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि उसके अंदर बीज होने बहुत ज़रूरी हैं। खोखला जो मन का होता है रुद्राक्ष का, वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता, तो इसके लिए उसका लैब टेस्ट कराना ज़रूरी है। मैं दिखाती हूँ आपको 15 मुखी जो नेपाल का रुद्राक्ष होता है वो कैसा होता है। ये 15 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 15 लाइनें हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी आपको ये लाइनिंग दिखेगी। ये सारा ये बहुत ही खूबसूरत मन का है। देखिए, इसके साथ मैंने 12 मुखी रुद्राक्ष लगा रखा है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष है। जब आप इन रुद्राक्षों को पहनते हैं तो इनकी ऊर्जाएं 10 गुनी बढ़ जाती हैं। आपको इसका जो रिजल्ट है, जिस उद्देश्य से आपने पहना है, क्योंकि जो ये 15 मुखी रुद्राक्ष है, ये विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का कोई उद्देश्य ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता उसको लाइफ में करना क्या है, तब भी हम ये रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। या कई बार व्यक्ति को पता है कि उसका उद्देश्य क्या है जीवन का, और वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में रुकावटें पैदा हो रही हैं, तब भी हम ये मन का पहनने की सलाह देते हैं। तो ये थी 15 मुखी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी खास रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दूंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।